सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो बहुत ठीक। हाँ जी, आप कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है सेकंड ईयर? यस सर आ रही है। अच्छा आ रही है, ठीक है। छुट्टियों से पहले हम सीवीएस को स्टडी कर रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जिसमें हमने सबसे पहले ब्लड का स्ट्रक्चर और ब्लड के फंक्शंस को डिस्कस किया। फिर हमने कार्डिक साइकिल को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का टॉपिक है। आपने इसको बड़े ध्यान से, कंसंट्रेशन से समझना है। अक्सर आपने सुना होगा जी, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका फलां है, और एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप को नहीं लग सकता। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप होता क्या है, क्यों एक जैसा ही ब्लड दूसरे को लग सकता है, दूसरा ऑपोजिट ब्लड दूसरे बंदे को क्यों नहीं लग सकता, ये तमाम चीजें जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस होंगी। तो टॉपिक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डिफाइन ब्लड ग्रुप, आल्सो एक्सप्लेन एबीओ सिस्टम। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 30 के करीब ब्लड ग्रुप रजिस्टर्ड हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। 30 के करीब ब्लड ग्रुप्स इस वक्त दुनिया में राइज हैं, 30। अच्छा, वैसे तो डिटेल नोट्स तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो आप साथ साथ कॉपी पे लिख लें, तो उससे आपको फिर बेहतर समझ आएगी। पहला पॉइंट कि इस वक्त पूरी दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड 30 ब्लड ग्रुप्स एग्जिस्ट। 30 के करीब ब्लड ग्रुप मौजूद हैं। एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, पूरी दुनिया की एक तंजीम है, एक सोसाइटी है जिसको ISBT कहा जाता है। ISBT ये एक थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोसाइटी है, एक यूनियन है। इसका पूरा एब्रिविएशन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको कहते हैं ISBT, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये पूरी दुनिया में ब्लड ग्रुपिंग को मॉनिटर कर रही होती है। कोई रिसर्च आती है, कोई डेटा होता है, तो वो यही मुरतब करते हैं।
तो इस आईएसबीटी ने इस वक्त पूरी दुनिया में 30 के करीब ब्लड ग्रुप्स को रजिस्टर्ड किया हुआ है, 30 के करीब ब्लड ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड, जिनमें चंद एक जो मशहूर सिस्टम है 5-6 जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनके मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एबीओ सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसके तहत हम पाकिस्तान में भी इसी सिस्टम के तहत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। RH सिस्टम, एबीओ सिस्टम, RH सिस्टम, MNS सिस्टम, तीसरा MNS सिस्टम, चौथा कैल्स या के सिस्टम, कैल्स यानी के सिस्टम, KELLS कैल्स यानी के सिस्टम, और एक लीविस LEVIS यानी एल सिस्टम। ये तकरीबन 5 के करीब ब्लड ग्रुप जो है ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हैं, फेमस हैं दुनिया में। एक एबीओ सिस्टम, एक आरएल सिस्टम, एक एमएनएस सिस्टम, एक कैलिस यानी के सिस्टम और एक लेविस यानी एल सिस्टम। ये ओवरऑल आईबीएसटी जिसने 30 ब्लड ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया है, उन 5 सिस्टम बहुत फेमस हैं। अब ब्लड ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि जब भी किसी शख्स की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी, हेमरेज हो जाती थी, तो फौरी तौर पर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स जो है वो राइज किए गए। इसमें 2 टर्म्स होती हैं, जिसमें से एक को कहते हैं डोनर, पूरा इसका नाम है ब्लड डोनर, और दूसरे को कहते हैं ब्लड रिसिपिएंट। ब्लड डोनर और ब्लड रिसिपिएंट, हम इसको डोनर और रिसिपिएंट भी कहा जाता है, ब्लड डोनर और ब्लड रिसिपिएंट। ब्लड डोनर का मतलब ये होता है कि खून देने वाला, डोनेट करने वाला, डोनेशन देने वाला। तो ब्लड डोनर विल ऑलवेज डोनेट द ब्लड, गिव द ब्लड, ठीक है जी। और ब्लड रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है, जो वसूल कर रहा है, वसूल कर रहा है, the person, the patient who is receiving the blood is called blood recipient, and the person or patient who is giving the blood is called blood donor। ये 2 टर्म्स इसमें इस्तेमाल होती हैं, एक को ब्लड डोनर कहा जाता है और एक को ब्लड रिसिपिएंट्स कहा जाता है। अब मुख्तलिफ स्टडीज के बाद, मुख्तलिफ रिसर्च के बाद फिर ऐसा ऐसा साइंस ने तरक्की की और वो इस बात पर पहुंच गए कि हर डोनर, हर रेसिपिएंट को ब्लड नहीं दे सकता। हर शख्स का ब्लड दूसरे शख्स को नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इसमें कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, कुछ सिलेक्शंस होती हैं, कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए, कुछ मुशाबियत होनी चाहिए कि जिसमें डोनर उस रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है। उसकी बेस पर फिर मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स बनाए गए। सबसे जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिलायबल सिस्टम राइज हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिलायबल ब्लड ग्रुपिंग के सिस्टम चल रहे हैं वो 2 हैं। हमारे पाकिस्तान में भी वही है, एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम और RH सिस्टम। इन दोनों को मिलाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा रही है। सबसे पहले बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम मेडिकली एक्सेप्टेड है और राइज है, तो वो 2 सिस्टम है, एबीओ सिस्टम और RH सिस्टम। फिर इसको नोट कर लें कि हम यानी पाकिस्तान में, बल्कि
हमारे पूरे तकरीबन बरसगीर में भी काफी ममालिक में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, लेकिन वी आर मेनली कंसर्न विद आवर कंट्री। पाकिस्तान में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है वो एबीओ सिस्टम के तहत की जाती है और आरएच सिस्टम के तहत की जाती है। एबीओ सिस्टम के तहत और आरएच सिस्टम के तहत की जाती है हमारे पाकिस्तान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर शॉर्ट बता दूं, एबीओ सिस्टम के तहत एबीओ सिस्टम के तहत हम किसी शख्स के ब्लड के बारे में ये डिसीजन लेते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ये आपने सुने होंगे। ये जो हम कहते हैं ना कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ए बी है, इसका ओ है, तो ये जो डिसीजन, ये जो डिटर्मिनेशन हम करते हैं वो हम एबीओ सिस्टम के तहत करते हैं, एबीओ सिस्टम के तहत। लेकिन जब हम कहते हैं कि इस शख्स का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब सुना होगा कि हर शख्स आपको ये कहेगा, हर शख्स जब अपना ब्लड ग्रुप बताता है तो वो एक लफ्ज यहां से बोलेगा, इंपॉर्टेंट प्लीज, एक लफ्ज यहां से बोलेगा, एक लफ्ज यहां से बोलेगा। यानी मैं अगर मेरा ब्लड ग्रुप है जी ए पॉजिटिव, ए मैंने यहां से लिया, पॉजिटिव मैंने यहां से लिया, तो दोनों सिस्टम को कंबाइन करके ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। यानी ए ए ए कहां से आया, एबीओ सिस्टम से। पॉजिटिव कहां से आया, आरएच सिस्टम से। एक शख्स कहता है जी मेरा बी नेगेटिव है, तो बी कहां से आया, एबीओ सिस्टम से। नेगेटिव कहां से आया, आरएच सिस्टम से। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तो एक एक डिजिट, एक चीज हम यहां से लेंगे, मेजर, इसको कहते हैं मेजर। अच्छा चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, ये जो एबीओ सिस्टम के तहत ब्लड ग्रुप में की गई है, यानी ए बी ओ, इसको कहते हैं मेजर ब्लड ग्रुप, मेजर। और आरएच के तहत जो की जाती है उसको माइनर कहते हैं, छोटा एंटीजन है, मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। माइनर, मेजर, यानी मैं अगर कहूँ ना मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा मेजर ब्लड ग्रुप ए हो गया, माइनर एंटीजन कौन सा हो गया, पॉजिटिव, तो यूं मेरा बन जाएगा ए पॉजिटिव। तो ये दो निजाम, ये दो सिस्टम बहुत ज्यादा इस वक्त राइज हैं पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे खत्ते में और हमारी कंट्री में। अब हम डिस्कस करेंगे एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ सिस्टम की बुनियाद किसने रखी और कब रखी और कैसे रखी, ये थोड़ा सा हमें समझना है कि एबीओ सिस्टम सबसे पहले 1901 1901 में 1901 1901 में एक साइंटिस्ट था, एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर लैंड स्टेनर, डॉक्टर लैंड स्टेनर, डॉक्टर लैंड स्टेनर, ये उसका नाम था, जिसने इस ब्लड ग्रुप की इब्तिदा रखी, जिसने इस ब्लड ग्रुप का आगाज किया 1901 में, डॉक्टर लैंड स्टेनर, इसने ये ब्लड ग्रुप पेश किया। अब इसने कैसे ब्लड ग्रुप पेश किया कि सबसे पहले इसके साथ जितने इसके कोवर्कर्स थे, लेबोरेटरीज में काम करने वाले जितने इसके स्टूडेंट्स थे, उनका इसने सैंपल लिया, उनका इसने क्या लिया, सैंपल लिया, और उसको इसने स्टडी करना शुरू किया कि ब्लड ग्रुप के अंदर आखिर कौन सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप को इनकम्पिटिबल कर रहा होता है, दूसरे ब्लड ग्रुप को साथ हीमोलाइटिक रिएक्शन कर रहा होता है। डॉक्टर, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, एबीओ सिस्टम। पाकिस्तान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किससे होती है, एबीओ प्लस आरएच,
एबीओ के जरिए हम मेजर ब्लड ग्रुप को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। आरएच सिस्टम के जरिए हम माइनर ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। एबीयू ब्लड ग्रुप कब अराइज हुआ? 1901 में। किसने ये थ्योरी पेश की? डॉक्टर लैंडस्टेनर ने। डॉक्टर लैंडस्टेनर ने क्या किया? अपने स्टूडेंट का ब्लड सैंपल लिया और उसको ये सैंपल लेने के बाद उसने ये स्टडी की कि जो ब्लड ग्रुप है इसका ताल्लुक आरबीसीज के साथ होता है। इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? आरबीसीज के साथ। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ये ए से मुराद मैं आगे बताऊंगा। तो ब्लड ग्रुप का नाम, ब्लड ग्रुप की नॉमिनेशन, ब्लड ग्रुप का ताल्लुक किसके साथ होता है? आरबीसी के साथ। इसलिए कि जो कि हम एक सिस्टमेटिकली स्टडी कर रहे हैं, आपने बेटा पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप में ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आपको याद है हमने पढ़ा था 55% जो है वो उसमें जो है वो क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं, जिसमें क्या था? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या होते हैं? आरबीसीज। ब्लड के अंदर क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज। ब्लड के अंदर क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। फिर प्लाज्मा के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, आपको याद है? सॉल्वेंट, सोल्यूट्स, सोल्यूट्स में फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह वगैरह। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए प्लीज। अपने ज़हन पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, ब्लड ग्रुप का ताल्लुक, ब्लड ग्रुप का नाम, ब्लड ग्रुप का जो बेस है, वो इन तमाम चीजों में से, जिसमें प्लाज्मा भी है, आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप का ताल्लुक, जिसमें हम कहते हैं कि इस शख्स का ब्लड ग्रुप फलां है, वो किसके साथ उसका राब्ता है, किसके साथ वो रिलेट कर रहा है? जस्ट आरबीसीज के साथ। प्लेटलेट्स भी उसने अलग कर दिए, डब्ल्यूबीसीज भी उसने फेंक दिए फर्ज करें, और प्लाज्मा भी उसने फेंक दिया। तो उसने स्टडी किसको किया? आरबीसीज। अब उसने क्या किया कि मसलन एक स्टूडेंट का आरबीसी उसने चेक किया, अलग करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। एक अपने स्टूडेंट का आरबीसी लिया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। उसकी जब डिटेल स्टडी की तो उसको समझ आई कि ब्लड ग्रुप के हवाले से उसके ऊपर उसको एक एंटीजन नजर आया, एक एंटीजन नजर आया, जिसको उसने मसलन ये एक एंटीजन उसने देखा, आरबीसी के ऊपर एक छोटा सा एंटीजन मौजूद है। एंटीजन वो होता है कि जो जिसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बना सकती है। एक एजेंट होता है जिसके खिलाफ बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाए, उसको हम एंटीजन कहते हैं। तो उसने देखा कि आरबीसी के ऊपर इस किस्म का, फर्ज करें समझाने के लिए, इस किस्म का एक एंटीजन है। तो चूंकि उसने ये एंटीजन सबसे पहले देखा, पहली फर्स्ट टाइम उसने ये एंटीजन आइडेंटिफाई किया, तो उसने इसका नाम रख दिया ए। उसने इसका नाम क्या रख दिया? ए, क्योंकि वो पहले देख रहा था ना, ए। जो कि मैंने ये एंटीजन पहले देखा है, जैसे हम कोई चीज लिखते हैं तो हम नंबर दे देते हैं 1, कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम कहते हैं ए, 1A, इस तरह। तो उसने पहले जो कि एंटीजन देखा, उसने इसको क्या नाम दे दिया? एंटीजन ए, एंटीजन ए। फिर उसने एक और स्टूडेंट का आरबीसी देखा, फिर किसी एक और स्टूडेंट का आरबीसी देखा, तो उसने देखा कि इसके आरबीसी की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर एंटीजन इस तरह का नहीं है, बल्कि इससे मुख्तलिफ है। अदर देन ए एंटीजन, उसकी शक्ल उसको कुछ मुख्तलिफ महसूस हुई। फर्ज करें समझाने के लिए, ये है
तो उसने जो कि दूसरे नंबर पर इसको देखा, उसने इसका नाम रख दिया एंटीजन बी। पहले पहला एंटीजन उसने देखा, उसका नाम उसने रख दिया एंटीजन ए। फिर उसने दूसरा देखा, उसका नाम रख दिया एंटीजन बी, क्योंकि वो दूसरे नंबर पे देख रहा था, उसकी शक्ल मुख्तलिफ थी। अब उसने तीसरे तीसरे जो है वो उसका सैंपल लिया, तीसरे अपने स्टूडेंट का सैंपल लिया। तो तीसरे स्टूडेंट का सैंपल में उसको हैरानगी हुई कि कोई नया एंटीजन सामने नहीं आया। यानी पहले तो उसने देखा ए, फिर उसने उससे मुख्तलिफ एक एंटीजन देखा जिसको उसने कहा बी। अब उसने दो देख लिए, ए और बी। जब उसने तीसरे स्टूडेंट का आरबीसी देखा, तीसरे स्टूडेंट का, तो उस पर यही पहले वाले दोनों एंटीजन इकट्ठे नजर आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले में उसको एंटीजन ए नजर आया, दूसरे में उसको एंटीजन बी नजर आया, यानी मुख्तलिफ। तीसरे स्टूडेंट के आरबीसी के ऊपर उसको दोनों एंटीजन, यानी ये ए वाला भी यहां मौजूद था, ए वाला भी मौजूद था और बी वाला भी मौजूद था। दोनों एंटीजन इसके सरफेस पर पाए गए। ए भी पाया गया और बी भी पाया गया। तो अब मेरे ख्याल में आपको भी समझ आ रही है कि चूंकि इसके ऊपर उसको एंटीजन ए मिला, उसने नाम रख दिया ए, दूसरे एंटीजन का नाम रख दिया उसने बी। जहां पर उसको चूंकि दोनों एंटीजन मिल रहे थे, दोनों एंटीजन, तो उसने इसका नाम रख दिया ए बी। यानी ए का मतलब है ये रेड वाला एंटीजन और बी का मतलब है ब्लू वाला। तो उसको चूंकि दोनों नजर आए, उसने इसका नाम रख दिया ए बी। ए बी पहले पर ए नजर आया, उसने नाम रखा ए। दूसरे पर उसको ये वाला एंटीजन नजर आया, उसने नाम रखा बी। तीसरे आरबीसीज के ऊपर, तीसरे स्टूडेंट के आरबीसीज के ऊपर उसको दोनों एंटीजन इकट्ठे नजर आए। जब दोनों उसको इकट्ठे नजर आए, उसने नाम रख दिया ए बी। ए बी यानी दोनों मौजूद हैं इस पर। अब उसने एक और स्टूडेंट का सैंपल देखा, एक और आरबीसी उसने स्टडी किया। तो उसकी उसको हैरत हुई, उसको हैरानगी हुई कि उसके ऊपर उसको कोई एंटीजन नजर नहीं आया। कोई एंटीजन उसके ऊपर उसको नजर नहीं आया, यानी उसकी सरफेस यूं समझ ले क्लीन थी, साफ थी। पहले के ऊपर उसको एक एंटीजन नजर आया, दूसरे पर उसको उससे मुख्तलिफ एंटीजन नजर आया, तीसरे आरबीसी पर उसको वही पुराने वाले दोनों एंटीजन इकट्ठे मिल गए। चौथे आरबीसी के ऊपर उसको किसी किस्म का कोई एंटीजन नजर नहीं आया, कोई एंटीजन उसको नहीं मिला। जब उसको कोई एंटीजन नहीं मिला, तो उसने इसको कहा जीरो। जीरो 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 सिफर। इसी जीरो या सिफर को फिर बाद में ओ बना दिया गया कि ये ओ है। जीरो या सिफर या नल, नल भी कहते हैं, जीरो भी कहते हैं। हालांकि असूलन तो देखना चाहिए ना। ए हम कहते हैं जी ब्लड ग्रुप ए है, फिर हम कहते हैं जी ब्लड ग्रुप बी है, फिर सी ब्लड ग्रुप हमें नहीं मिला, डी ई एफ नहीं मिले, फिर हम कहते हैं जी ब्लड ग्रुप ओ है। तो आप तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप हर चीज को पर गौर और फिक्र किया करें कि ए है, फिर बी है, उसके बाद सी डी ई एफ नहीं है, ओ है। तो ये कोई आखिर ऐसे तो नहीं ना कि साइंसदान की मर्जी नहीं थी, उसको ओ पसंद आ गया, उसने कहा छोड़ दे बस आप ओ नाम रखते हैं। नहीं, क्योंकि पहला एंटीजन देखा ए, दूसरा एंटीजन देखा बी, दोनों इकट्ठे देखे ए बी, चौथे आरबीसी के ऊपर नो एंटीजन, कोई एंटीजन उसको नहीं मिला, उसने नाम रखा जीरो। जीरो जीरो या नल, उसकी वजह से इसको कहते हैं ओ। उसके बाद उसने अपने स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप चेक किए, लेकिन अब वो जो भी स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक करता था, उसका आरबीसी चेक करता था, तो वो या तो ए था
या बी या ए बी या ओ, इन चारों से हटकर उसको कोई नया एंटीजन, मेजर एंटीजन या नया आरबीसी नजर नहीं आया। फिर उसने अपने उस पूरे इलाके के लोगों के आरबीसी चेक किए, फिर उसने दूर दराज इलाकों से आरबीसी चेक किए, फिर उसने अपने मुल्क के लोगों के आरबीसी चेक किए, फिर उसने पूरे बराआज़म के आरबीसी के सैंपल लिए, फिर उसने पूरी दुनिया से सैंपल लिए। रिसर्च डेटा तो ऐसे बनता है ना। एनी हाउ, तमाम डेटा लेने के बाद डॉक्टर लैंडस्टेनर इस नतीजे पर पहुंचा कि ब्लड ग्रुप के एंटीजन के हवाले से देयर आर जस्ट 4 टाइप्स, देयर आर जस्ट 4 टाइप्स। ब्लड ग्रुप के हवाले से टोटल 4 टाइप्स हैं। टोटल क्या है? 4 टाइप्स हैं। मसलन हर शख्स के आरबीसी के ऊपर या तो ये वाला एंटीजन है या ये वाला एंटीजन है या दोनों मौजूद हैं या दोनों में से कोई भी नहीं। अब इन 4 एंटीजन्स की बुनियाद पर उसने ब्लड ग्रुप के नाम रखे कि जिस शख्स के आरबीसीज की सरफेस के ऊपर एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अब जो लोग दुनिया में इस आरबीसीज वाले हैं, यानी उनका आरबीसीज के ऊपर ये पहला एंटीजन है, इसको हम अब ए कहते हैं। यानी जिस शख्स के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए है उसको उसने ब्लड ग्रुप ए का नाम दिया। जिनके ऊपर एंटीजन बी है उसको उसने ब्लड ग्रुप बी का नाम दिया। जिनके ऊपर दोनों एंटीजन हैं उसको उसने ए बी का नाम दिया। जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं उसको उसने ब्लड ग्रुप ओ का नाम दिया। यूं अब हमारे पास 4 ग्रुप बन गए। एबीओ सिस्टम के तहत डॉक्टर लैंडस्टेनर ने 4 ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिए, ए बी, ए बी और ओ। और इनके आरबीसीज, अच्छा अब एक चीज आप या तो कॉपी पे लिख लें या फिर याद कर लें। ब्लड ग्रुप के नाम का ताल्लुक, अच्छी बात तो यह है कि आप कॉपी पे उर्दू में ये सेंटेंस लिख लें कि ब्लड ग्रुप के नाम का ताल्लुक उस शख्स के आरबीसीज के ऊपर मौजूद एंटीजन से होगा। किसी भी शख्स के ब्लड ग्रुप का नाम का ताल्लुक, यानी हम जब कहेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये फला है, तो वो ताल्लुक किस वजह से होगा? जो उसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन होगा। मैं इस पे थोड़ा बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि देयर आर सो मेनी things in the blood. We have already studied that blood composition. There are plasma, there are solutes, there are solvents, there are leukocytes, there are thrombocytes. But blood group, major blood group is only concerned with major blood group is only concerned with major blood group is only concerned with the RBC's antigen. कि ब्लड ग्रुप के नाम का ताल्लुक आरबीसीज के ऊपर मौजूद एंटीजन की वजह से होगा। तो उस बेस पर कितने ब्लड ग्रुप आ गए? 4। अब अगर आप ये टेबल देखेंगे, ब्लड ग्रुप ए का आरबीसी, फिर ब्लड ग्रुप बी का आरबीसी, फिर ए बी का आरबीसी और फिर ओ का आरबीसी। जैसे मैंने अभी वहां बनाया था, ए के ऊपर एंटीजन ए, बी के ऊपर एंटीजन बी, ए बी के ऊपर ए बी होगा और साथ बी भी होगा और ओ के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो यूं 4 ग्रुप बन जाएंगे, ए बी और ओ। अब इसके साथ दूसरा किस चीज का ताल्लुक है?
इसमें हम ये कहेंगे कि जिन लोगों की आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाता है उनको ब्लड ग्रुप ए कहा जाता है। इसी तरीके से जिन लोगों की आरबीसी के ऊपर सरफेस पर एंटीजन बी पाया जाता है उनको ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। जिन लोगों की आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे उनको ए बी कहा जाता है, और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं पाया जाएगा उसको हम ओ कहते हैं। आज हम जस्ट ब्लड ग्रुप के नाम और मेजर एबीओ सिस्टम का पहला पार्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हिमोलैक्टिक रिएक्शन क्यों होता है, एक बंदे का ब्लड ग्रुप दूसरे बंदे को क्यों नहीं लग सकता। ये तो अब आरबीसी का आज कमाल था। कल हम दूसरी साइड पढ़ेंगे कि एक मसलन अगर ये ए वाला ब्लड ग्रुप, ये ए वाला बी को लगा दिया जाए तो बी को क्यों नहीं लग सकता, बी का ब्लड ग्रुप ए को क्यों नहीं लग सकता। ठीक है जी। कुछ आपने नाम सुने होंगे कि ये यूनिवर्सल डोनर है, हर एक को दे सकता है, वो क्यों दे सकता है। ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो हर एक से ले सकता है, वो क्यों ले सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं हिमोलैटिक रिएक्शन। ये ब्लड ग्रुप का आपस में रिएक्शन किन बुनियाद पर होता है। आज हमने देखा कि इसमें आरबीसी इन्वॉल्व है। हिमोलैटिक रिएक्शन में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को, क्योंकि दूसरा जो पार्ट है वो प्लाज्मा है। तो यूं फिलहाल आज आपने याद रखना है ब्लड ग्रुप का नाम उसके आरबीसी के ऊपर मौजूद एंटीजन की वजह से होता है। मैं एक स्क्रीनशॉट अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल में 5 मिनट रह गए हैं। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। तो इसने भी ये लिखा है कि रेड ब्लड सेल टाइप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, ये आरबीसी है, ये ब्लड ग्रुप ए है, और ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ए बी है, ये ओ है। ये जो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने ये वाला पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन। ये देखें सारे इसके ऊपर एंटीजन ए है। अब ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन मुख्तलिफ होगा, ये इसके ऊपर सारे एंटीजन क्या हैं, एक जैसे हैं। बी इससे मुख्तलिफ है, इसकी शक्ल और है, इसकी शक्ल और है, क्योंकि ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी है। ब्लड ग्रुप ए में ए के ऊपर एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी के ऊपर एंटीजन बी होगा। तीसरा जो ब्लड ग्रुप है ए बी, ए और बी, इसमें देखें ए भी है बी भी है, बी ए बी ए बी ए बी ए, यानी दोनों एंटीजन आपको मिल रहे हैं, ए बी और बी बी, ए बी और बी बी। इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे आपको ए मिल रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपको सारे बी मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो आपको दोनों मिल रहे हैं, ए और बी। अच्छा, ये है ब्लड ग्रुप ओ, जिसके ऊपर देखें ना खाली है, वो कोई एंटीजन नहीं मौजूद, तो इसको नॉन नॉन, इस नॉन की वजह से हम इसे कहते हैं ओ, जीरो। इसके ऊपर कोई एंटीजन जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ। 2-3 मिनट रह गए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। सर, इज देयर एनी क्वेश्चन? जी सर एंटीजेंस का काम सिर्फ ब्लड आइडेंटिफिकेशन होता है या इनका कोई और भी काम होता है? नहीं, काम तो इनके बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तो एक पहचान है ना कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई इस बंदे का ब्लड ग्रुप इसको लगाना है और उसको नहीं लगाना। एंटीजन
बेसिकली मुख्तलिफ फंक्शन कर रहे होते हैं और वो आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे होते हैं। ये जेनेटिक इनहेरिटेंस होते हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं। वैसे जो बॉडी के अपने एंटीजन के अलावा कोई भी एंटीजन बॉडी में दाखिल होता है तो उसको दूसरी बॉडी फॉरेन बॉडी समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। और एंटीजन जो सेल के ऊपर मौजूद होते हैं वो सेल के लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम Okay. इसलिए इसको हम जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि साइंसदानों ने इससे एक हेल्प ले ली ना, कि अब साइंसदानों को समझ आ गई कि ये ब्लड ग्रुप और है, ये और है। क्यों और है? इसके ऊपर और एंटीजन है, इसके ऊपर और एंटीजन। Okay, sir. जी, क्लियर हो गया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 2-3 स्टूडेंट्स का तो मैसेज लिखा हुआ है कि यस सर, क्लियर सर। किन्जा बशीर, सिद्रा मरियम, अच्छा ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में इसको आसान लफ्जों में मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है, आज आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 4 ब्लड ग्रुप कैसे आते हैं और इनको क्यों कहा जाता है ए, बी, ओ। तो मैं ये उम्मीद रखूं कि आप सबको क्लियर हो गया है। प्लीज। यस सर। जी सर। चले, ठीक हो गया। तो मैं इसके नोट्स पे बाद में शेयर कर दूंगा। हाँ, दूसरा जो ड्राइव पे नोट्स होते हैं, फ्रेजिया, वो उसका ये है कि जो उस पर वीडियो पड़ी है ना वन ड्राइव पर, वहां चूंकि स्पेस के इशू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता मैं पिछली वीडियोस को वहां से रिमूव करता जाऊंगा। तो जिन लोगों के पास लैपटॉप या पीसी की फैसिलिटी है वो डाउनलोड कर लिया करें। अगर डाउनलोड अपने पास आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर लें वीडियोस को, जिनके पास लैपटॉप और पीसी की फैसिलिटी है, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता पिछली वीडियोस वहां से हटाता जाऊंगा तो तब अगली वीडियोस के लिए जगह बनेगी। और दूसरा, डॉक्टर फिरोजिया, आपको अटेंडेंस खुद आज ग्रुप में भेज देना। वो मदिया आसिफ का मैसेज आया था, उनकी लीव लगा देना, उनकी कोई इशू था लैंड स्लाइडिंग का या लाइट का, पता नहीं। तो डॉक्टर मदिया ओके सर। आसिफ की लीव लगा ठीक है देना। सर, मैं लगा दूंगी। अटेंडेंस बना के तो खुद बेटा वो पहले मुझे